क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद आपकी किस्मत का कोई ताला है जो अभी तक खुला नहीं है? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि जीवन में वह बड़ा मौका, वह बिग ब्रेक कब मिलेगा, जो आपकी आर्थिक तंगी से निकाल कर समृद्धि की ओर ले जाए? अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं, तो आज की यह चर्चा आपके लिए ही बनी है। आज हम ज्योतिष की एक ऐसी गहरी और कम चर्चित अवधारणा पर बात करने वाले हैं, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यह आपकी ही कुंडली में छुपा हुआ एक ऐसा पावर पॉइंट है, जो अगर सही समय पर और सही तरीके से सक्रिय हो जाए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह रहस्य जुड़ा है मायावी ग्रह राहु से। जी हाँ, लेकिन हम यह नहीं देखेंगे कि राहु कहाँ बैठे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि राहु अपनी ऊर्जा, अपनी अतृप्त इच्छा को कहाँ धकेल रहे हैं। और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यह स्थान है राहु से ठीक तीसरा भाव। जी हाँ, राहु से तीसरा भाव आपकी कुंडली का वह गुप्त पावर पॉइंट है, पावर हाउस है, शक्ति केंद्र हो सकता है, जिसमें आपकी सफलता की कहानी छिपी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह क्या पता आपकी किस्मत की चाबी इसी चर्चा में मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष की दुनिया में राहु एक बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह है। यह कोई भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि एक गणितीय बिंदु है, या कह लें एक छाया ग्रह है। और इसीलिए इसका प्रभाव भी बड़ा अप्रत्याशित और अचानक होता है। राहु हमारी अतृप्त इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और भौतिक दुनिया के प्रति गहरे लगाव का प्रतीक है। यह टेक्नोलॉजी, शेयर बाजार, इंटरनेट और उन सभी चीज़ों को दर्शाता है जो रातों रात परिणाम देने की क्षमता रखती हैं। सामान्यतया ज्योतिषी यह देखकर फलित करते हैं कि राहु कहाँ बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, परंतु ज्योतिष का एक गूढ़ सिद्धांत यह कहता है कि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपनी सारी बेचैनी, अपना सारी ऊर्जा को तीसरे भाव पर प्रोजेक्ट करते हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव या तीसरे घर पर राहु अपनी सारी ऊर्जा को प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी सारी बेचैनी को प्रोजेक्ट करते हैं। तीसरा घर किस चीज का है? यह है आपके पराक्रम का। ध्यान दें, तीसरा घर का तात्पर्य यहां से मैं ले रहा हूं कि अगर काल पुरुष की कुंडली है तो तीसरा घर पराक्रम का होता है, लेकिन जब राहु से तीसरा घर देखना है तो वो एक अलग की चीज हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, तीसरा भाव का मतलब किसी भी प्रकार की कुंडली है, किसी भी लग्न की कुंडली है, तीसरा भाव वही लिया जाएगा जो लग्न से तीसरा होता है। यानी कि लग्न से तीसरे से अगर पराक्रम देखते हैं तो हम उस जो भी ग्रह जहां बैठा है वहां से तीसरा भाव देखेंगे तो भी वो वहां से, उस ग्रह से वो पराक्रम भाव ही कहलाएगा। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो अभी मैंने बताया कि ज्योतिष का एक गूढ़ रहस्य है कि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपनी सारी बेचैनी, अपनी सारी ऊर्जा को अपने से तीसरे घर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तीसरा घर किस चीज़ का होता है? यह है आपके पराक्रम का, आपके साहस, आपके अपने दम पर कुछ कर गुजरने की क्षमता का, हिम्मत का। अब कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि जब राहु जैसी असीम महत्वाकांक्षा वाला ग्रह अपनी पूरी ताकत अपने पराक्रम भाव पर डालेगा तो क्या होगा? उस घर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। यह ऐसा है कि जैसे कि मानो आपकी हिम्मत और आपके सपनों को एक बूस्टर मिल गया हो। यह आपकी कुंडली में छुपा हुआ एक ऐसा सक्सेस कोड हो सकता है, सक्सेस पॉइंट हो सकता है, जिसके बारे में कम ही लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब इसे और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस सिद्धांत को समझते हैं। यह शक्तिशाली सिद्धांत
काम कैसे करता है? बहुत सरल है। बस अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अपनी लग्न पत्रिका उठाइए और आपको यह देखना है कि राहु किस भाव में है। फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में 3 भाव आगे गिनिए। जो भी घर, जो भी भाव आता है वही आपकी कुंडली का वह विशेष पावर हाउस है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आइए इसी चीज को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। अब मान लीजिए राहु आपके कुंडली में लग्न में है यानी कि प्रथम भाव में है। तो यदि राहु लग्न में है तो वह आपकी पूरी पर्सनालिटी को यहां पर प्रभावित करेंगे। अब यहां से तीसरा भाव हुआ आपका तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव। राहु यदि लग्न में है तो यहां से तीसरा भाव हुआ कुंडली का तीसरा भाव। तीसरा भाव किस चीज का होता है? हिम्मत का, छोटे भाई बहन, लेखन, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग का। जब लग्न में बैठा हुआ राहु इस घर को अपनी ऊर्जा देता है तो आप अपने कम्युनिकेशन के दम पर दुनिया जीत सकते हैं। आप एक बहुत बढ़िया मार्केटर, एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता या सोशल मीडिया के किंग बन सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत और हिम्मत से अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि सपोज कुछ देर के लिए मान लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं। अब यह एक बहुत दिलचस्प योग है। यदि राहु स्वयं ही पराक्रम भाव में बैठ गए हैं यानी कि तीसरे भाव में बैठ गए हैं तो वहां से तीसरा भाव होगा आपका पांचवा भाव, कुंडली का पांचवा भाव। पुनः कहना चाहूंगा, राहु यदि तीसरे भाव में है तो वहां से तीसरा भाव गिनिए तो पांचवा भाव आएगा। अब पांचवा भाव आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि का। जब राहु इस भाव को सक्रिय करते हैं तो आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है। आपका स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से अचानक ही बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कला, सिनेमा या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत ही शानदार सफलता देखने को मिल सकती है। कई बड़े कलाकारों की कुंडली में यह योग पाया जाता है। पर यहाँ पर एक बात का भी आपको ध्यान रखना है, यह भाव जोखिम का भी है। जो पांचवा भाव है यह जोखिम का भी है, इसलिए बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के निवेश करना खतरनाक हो सकता है। अब हम अगले उदाहरण से समझते हैं इसी चीज को कि यदि कुंडली में राहु आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि भाग्य स्थान कहलाता है, यह सबसे बेहतरीन स्थितियों में से एक माना जाता है। यदि राहु आपके भाग्य स्थान में है तो वहां से तीसरा घर होगा आपका 11वां भाव, जिसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं, इनकम का स्थान है यह। अब 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आमदनी, आपके बड़े भाई बहनों और आपके सोशल सर्कल का है। जब भाग्य भाव का राहु लाभ स्थान को सक्रिय करता है तो यह एक अद्भुत धन योग का निर्माण करता है। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और पैसा एक नहीं बल्कि कई कई स्रोतों से आपके पास आता है। आपको अपने मित्रों से और सामाजिक नेटवर्क से, जो आपका सोशल सर्कल है, वहां से जबरदस्त फायदा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास करोड़पति बनने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि यहाँ भाग्य और लाभ सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी समझते हैं। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह सोचना होगा कि सिर्फ राहु का तीसरे घर को देखना ही आपको अमीर बना देगा, यह एक अधूरी जानकारी होगी, इसलिए इसको क्लियर करना चाहूंगा। असली परिणाम इस बात पर भी निर्भर करेगा
कि उस सक्रिय हुए भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि सिर्फ ये ही नहीं देखना है कि राहु से कहाँ तीसरा भाव कहाँ आता है, आपको साथ में ये भी देखना है कि उस भाव पर कौन सा, उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इसे इस प्रकार से समझिए कि राहु ने एक उपजाऊ खेत तो तैयार कर दिया, लेकिन उसमें बीज कौन सा डलेगा यह तो दूसरे ग्रह ही तय करेंगे। अब मान लीजिए यदि शुभ बृहस्पति ग्रह का साथ मिल जाए तो क्या होगा। यदि उस सक्रिय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो या वह वहीं बैठे हों तो यह सोने पर सुहागा। गुरु ज्ञान और विवेक के कारक ग्रह हैं। वह राहु की अंधाधुंध ऊर्जा को कंट्रोल में रखते हैं और यह इस बिंदु को पक्का करते हैं कि आपको जो धन मिले वह सही रास्ते से आए और आपके पास टिका भी रहे। अगर शुक्रदेव साथ में हो, अगर शुक्रदेव साथ हो तो क्या होगा। अगर उस भाव में धन वैभव के कारक शुक्र बैठे हैं तो यह एक जबरदस्त धन योग बन जाता है। राहु की टेक्नोलॉजी और शुक्र की लग्जरी, ये दोनों जब मिलते हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती। बड़ी गाड़ी, बंगला, शानदार जीवन शैली, यह सब कुछ पाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। अब यदि बुध साथ में हो, यदि उस भाव में बुद्ध के कारक बुद्ध बैठे हों तो आपकी व्यापारिक समझ और हिसाब किताब कमाल का हो जाता है। आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ा कोई भी काम करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके विपरीत यदि उस भाव में शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रह हों और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तब क्या होगा, तो सफलता के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है या परिणाम देरी से मिल सकता है। इसीलिए पूरी कुंडली का विश्लेषण हमेशा आवश्यक होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर आपकी बारी है, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके राहु कहाँ बैठे हैं और उससे तीसरा भाव कौन सा है, क्या वहां कोई शुभ ग्रह बैठे हैं। मुझे यह कमेंट्स में अवश्य बताइएगा कि आपकी कुंडली में यह योग कैसे बन रहा है। और हाँ, यदि आप अपनी कुंडली का एक पूरा और व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने जीवन के सही रास्ते को समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब इस योग का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठाएं, ये सवाल है कि अगर आपकी कुंडली में यह योग है पर कमजोर है या उस पर किसी बुरे ग्रह का असर है तो क्या करें। यहाँ पर आपको तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में हर ग्रह को संतुलित करने का उपाय भी बताया गया है। कुछ सरल उपायों से आप इस योग का बेहतरीन लाभ अवश्य उठा सकते हैं। जैसे कि राहु का बीज मंत्र, यह सबसे सरल और शक्तिशाली उपायों में से एक है। प्रतिदिन शाम के समय, विशेष तौर से शाम के समय ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र राहु की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी मंत्र का आप 10 मिनट जाप कर लें। अगला उपाय क्या है, भगवान शिव की आराधना। जी हाँ, राहु के अधिपति देव भगवान शिव हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से राहु शांत रहते हैं और अपना बुरा प्रभाव नहीं देते। आप हर शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगले उपाय की बात करते हैं, गुप्त दान। राहु एक इमेजिनरी प्लैनेट है, छाया ग्रह है, इसलिए गुप्त दान इसके लिए बहुत ही सटीक उपाय माना गया है। शनिवार के दिन किसी
सफाई कर्मचारी को या फिर ज़रूरतमंद को चुपचाप कुछ पैसे काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। दान ऐसा हो कि आपके सीधे हाथ से हो और उल्टे हाथ को भी पता ना चले। गुप्त दान जिसे कहते हैं वैसा होना चाहिए। और क्या उपाय कर सकते हैं? अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। यह बहुत जरूरी उपाय है। राहु को धोखा, छल कपट और शॉर्टकट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी बरतें, किसी को धोखा न दें और किसी भी तरह के गलत काम से दूर रहें। आप जितने ईमानदार रहेंगे, राहु आपको उतनी ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। यहाँ पर बताना चाहूँगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, व्यक्ति गलत कामों में फंसने लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इन उपायों को श्रद्धा से करने पर आप स्वयं इस बात को एहसास करेंगे, इस बात को महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को स्पर्श करने का प्रयास किया कि कैसे राहु से तीसरे भाव आपकी कुंडली का वह पावर हाउस है जो आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता रखता है। यह आपकी कुंडली का वह छुपा हुआ पोटेंशियल है जिसे सही ज्ञान और सही कर्मों की चाबी से खोला जा सकता है। तो हमेशा याद रखिए, कुंडली आपका जीपीएस है जो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पर गाड़ी चलाना और मंजिल तक पहुंचना आपकी कर्मों, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस जानकारी का प्रयोग का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए करें, सही दिशा में मेहनत करें और फिर देखिए किस्मत कैसे आपका साथ देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। क्या पता इस एक जानकारी से किसके जीवन को कोई नई दिशा मिल जाए। और ज्योतिष के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।